जापान चौथे नंबर पे बैठा हुआ था, तो हिंदुस्तान ने उसे काट के जापान को खुद चौथे नंबर पे आ गया। तो ये बहुत बड़ी चीज। हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें, ये जो है ना कि शायद ये तासुर है कि हम शायद कुछ कर पाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। थोड़े से हालात ऐसे बिल्ड करना चाहिए कि इंडिया के साथ काम करने का माहौल बिल्ड करना चाहिए। इंडिया तो वन ऑफ द फास्टेस्ट कंट्री जो है कि जो कि इस टाइम जीडीपी पे खेल रही है और इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा फास्ट उसकी इकोनॉमी चल रही है। यहाँ के जो आईटी एक्सपर्ट है वो पाकिस्तान से भाग जाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है ना उनको वो सिक्योरिटी नहीं फराहम की जा रही थी, इस वजह से वो पाकिस्तान से निकल जाते हैं जो आईटी के जो काम रिलेटेड काम करते हैं। जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए। उस आईएमएफ ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। इस टाइम तीसरी इकोनॉमी जो है वो जर्मन है। और आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब इलेक्शन के टाइम था तो उन्होंने कहा था कि तीसरी गवर्नमेंट आएगी मेरी और मैं तीसरी इकोनॉमी भी बन के दिखाऊंगा। कहा होगा ऐसा है कि $1 बिलियन देना जरा बिडू, तो उन्होंने कहा होगा चल निकल फूट इधर से। फिर उन्होंने कहा प्लीज सर $1 बिलियन दे दें। तो इसको कहते हैं ऑफिशियली मांगना, ठीक है। इंडिया के ऊपर आया, लेकिन दुनिया इंडिया को एक बहुत बड़ी मार्केट के तौर पे देखती है। इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरी दुनिया को हो रही हैं और दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी इस वक्त इंडिया की है। तो उसको कौन खोना चाहेगा? यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट है, जहाँ पे स्टेबल डेमोक्रेसी है, जहाँ पे इस तरह मिलिट्री कूज नहीं होते, जहाँ पे जुडिशियल कूज नहीं होते, और वहाँ एक सिस्टम चलता है। 10 साल मोदी रहा है ना, तो इससे स्टेबिलिटी आती है, दुनिया को मैसेज मिलता है कि हमें मजा आता है ये बता के कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जी दुनिया में बड़ी बदनाम इकोनॉमी हो चुकी है। आईएमएफ के आगे हम घुटने टेकते हैं। हिंदुस्तान ने गाड़ियों में भी बीट किया जापान को, अपनी गाड़ी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट की। आपको पिछली खबर याद होगी ये वाली, पिछले साल की खबर है। जी हाँ, बहुत ज्यादा गाड़ियां एक्सपोर्ट की हिंदुस्तान से। आज सिर्फ गाड़ी एक्सपोर्ट गाड़ियों में नहीं काटा उसने, हिंदुस्तान को इकोनॉमी में भी काट दिया है। जापान चौथे नंबर पे बैठा हुआ था, तो हिंदुस्तान ने उसे काट के जापान को खुद चौथे नंबर पे आ गया। तो ये बहुत बड़ी चीज। ये तो आबिद भाई की ओपिनियन है ना, आम पाकिस्तानी इसके ऊपर क्या सोच रखता है? ये तो ये हो गया ना एक तासुर जो है। हालांकि मैं रियलिटी जानता हूँ कि आबिद भाई जितना पाकिस्तान के लिए दर्द रखते हैं, तकलीफ रखते हैं कि यार पाकिस्तान को भी आगे जाना चाहिए, शायद ही कोई और इस तरीके से ओपनली आगे बोलता हो। लेकिन आम पाकिस्तानी क्या समझते हैं? इंडिया आए दिन खबर उधर से पॉजिटिव खबर आती है, बड़ी खबर आती है। कभी हम सुनते हैं दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, कभी चौथी अभी खबरें आ रही हैं, कभी वो चांद पे पहुंच जाते हैं। ये क्या है, ऐसा खा रहे हैं, क्या ऐसा कर रहे हैं या फेक खबर है सब? देखें, सबसे बड़ी बात तो आप ये देखें कि इस वक्त जो हम लोग जो पैट्रियट पर्सन होते हैं ना, अपनी लाइफ के अंदर जो उनका एक एम होता है कि हमने यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है ना। उस पहुँचने के अंदर जो मुसलमान होता है ना, बीइंग मुस्लिम होता है, वो एज ए ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड, ठीक है ना, वो उसको जजमेंट करता है, ठीक है, उसको देखता है, परखता है उसको, जजमेंट को उसको, ठीक है। उसके बाद फिर वो फैसला डिसीजन करता है वो, ठीक है। उसके बाद फैसला डिसीजन करता है। अगर किसी को इनकी बात समझ आई, मुझे क्योंकि नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुद्दे के ऊपर आए दोबारा, ठीक है। अच्छा, चौथी इकोनॉमी, 5वीं इकोनॉमी तो आपको बता दी। इस टाइम तीसरी इकोनॉमी जो है वो जर्मन है। और आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब इलेक्शन के टाइम था तो उन्होंने कहा था कि तीसरी गवर्नमेंट आएगी मेरी और मैं तीसरी इकोनॉमी भी बन के दिखाऊंगा। तो जर्मन को बीट करते हुए हिंदुस्तान बहुत जल्द नजर आएगा। देखें, जब मैंने आपको बताया था ना कि हिंदुस्तान चौथी इकोनॉमी बन जाएगा, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, तो आप हंस पड़े थे आगे। लेकिन इस बार मैं आपको हंसने नहीं दूंगा। इस बार आप देखिएगा, जाए फिर दोबारा चैलेंज करता हूं कि हिंदुस्तान 2027 के एंड में या 2028 में हिंदुस्तान तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, दुनिया में अनाउंस हो जाएगा, दुनिया के टीवी में, दुनिया के अखबार में ये खबर आ जाएगी। ठीक हो गया। और ये मैं समझता हूँ कि अब मुझे भी ये इम्पॉसिबल नहीं लगता। और मेरे ख्याल से जब असल लड़ाई, असल पेचा जब हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा ना, असल पेचा और असल लड़ाई तो जब शुरू होनी है, असल मजा जब शुरू होना है। क्योंकि 3 दुनिया की सुपर पावरें, 3 दुनिया के बड़े मुल्क, चाइना ले लीजिए दुनिया का बड़ा मुल्क, अमेरिका ले ले सुपर पावर दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, हिंदुस्तान ले ले दुनिया का बड़ा मुल्क, तो 3 बड़े मुल्कों की आपस में लड़ाई होगी इकोनॉमी की। और मैं आपको ये भी बता दूं, छोटी बात ना करें, हिंदुस्तान पहली इकोनॉमी भी बन सकता है दुनिया की। मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने ग्वादर क्यों स्टार्ट किया? क्यों किया? इसलिए किया कि वहाँ पर जो उतरना है ना, वहाँ पर जो उसने जहाज, वहाँ पर
उसकी डीपली जो उसे गिराई है ना, हाँ। सब कॉन्टिनेंट के अंदर वो ज्यादा वहीं पर ही है। ठीक है, लेकिन वो सी पैक का मुकम्मल क्यों नहीं हो रहा प्रोजेक्ट? हम क्यों नहीं उससे कुछ फायदा ले पा रहे? वो कभी प्रोजेक्ट सुनते हैं रुक गया, कभी फिर सुनते हैं स्टार्ट हो गया, आजकल फिर रुका हुआ हो गया, कभी चाइनीज मार दिए गए। ये तो आम सी बात हो गई कि उधर चाइना के इंजीनियर मार दिए जाते हैं। यानी जिस चीज का हम बेनिफिट ले सकते थे ना सी पैक से, कि भाई बहुत ही जबरदस्त लोकेशन है, गेम चेंजर है, और जिस वजह से वो गेम चेंजर था, वो दूसरे इर्द गिर्द वाले कंट्रीज ने उसका अपना हल निकाल दिया, अल्टरनेटिव निकाल लिया है। अपना ईरान ने चाबहार पोर्ट बना लिया। वो शायद जब सी पैक कंप्लीट हो तब पता चले कि यार इस तरह के पोर्ट तो इर्द गिर्द काफी ज्यादा मौजूद है। तो ये चाबहार के ऊपर बड़ा जबरदस्त काम हो रहा है और वो रुक नहीं रहा ना। उधर किसी मुल्क के इंजीनियर को मारा जा रहा है और उसमें 3-4 कंट्रियां मिलके वो बना रही हैं, चाहे ईरान हो जाए, अफगानिस्तान हो जाए, हिंदुस्तान हो जाए, और भी कोई कंट्री हो सकती है। तो इन्होंने मिलके बड़ा सॉलिड बना रहे हैं। और हमारा जो पोर्ट है ना, उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, आमने सामने ये बन रहे हैं, दूर नहीं है। और फिर बड़ी बात ये कॉरिडोर की अगर बात करें, जैसे हम सी पैक कहते हैं, सी पैक इसी तरीके से भी ब्रिक्स में रिसेंटली अनाउंस हुआ है कि इंडिया, ईरान और रशिया ये अपना कॉरिडोर बना रहे हैं। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर, मतलब एक पूरा रास्ता बना रहे हैं जिसके थ्रू वो ट्रेड करेंगे। हम उस चीज में भी पीछे नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल पीछे नजर आ रहे हैं, क्योंकि दुनिया में पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ पे खड़ी हुई है यार। ये कोई बात बताने वाली नहीं है। आपको क्या लगता है कि हमें मजा आता है ये बता के कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जी दुनिया में बड़ी बदनाम इकोनॉमी हो चुकी है? के पास IMF के आगे हम घुटने टेकते हैं जाके, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है, इज्जत नहीं है। दुनिया के किसी कंट्री में चले जाओ तो हमारे कपड़े उतरवा लेते हैं। और जो नॉन ऑफिशियली मांगा जाता है या ऑफिशियली नहीं होता और फिर भी मांगा जाता है, वो थोड़ा करके मांगा जाता है ना। जैसे हफ्ता लेते हैं ना, देते हो $1 बिलियन या नहीं दे रहे $1 बिलियन, साफ साफ बता दो, वरना फिर जी आया गौरी। जी हाँ, एटम बम है हमारे पास, फेंक देंगे, खींच के मारेंगे, फिर पता लगेगा तुम लोगों को पाव के भी हैं। और उसके बाद भी अगर वो नहीं डरे और उन्होंने कहा कि नहीं दे रहे और कहा चलो निकलो इधर से, तो फिर प्लीज हमें $1 बिलियन दे दीजिए। अब आप लोग कहेंगे कि $7 बिलियन तो पहले ही हम अप्रूव करा चुके हैं, तो ये $1 बिलियन का क्या सीन है? जी हाँ बिल्कुल, असल में IMF जो है ना, उसको पता है कि पाकिस्तान को एक साथ $7 बिलियन उन्होंने नहीं देने। अगर उन्होंने हमें दिए तो हमें चक्कर आ जाएंगे और हम लोग जो है वो गिर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। उसके बाद चलो जी, फिर हमारे लिए मेडिकल का खर्चा अलग कि हमें होश आए और हम कहे मैं कहाँ हूँ और $7 बिलियन कहाँ है। तो इसलिए वो हमें एक एक करके देते हैं। और इसलिए पाकिस्तान ने एक बार फिर जो $1 बिलियन तो उन्होंने हमें दे दिया था। जी हाँ, वो तो कहा पी भी गए हम लोग। $1 बिलियन होता क्या है, मतलब वो। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। दोस्तों, भारत ने अपनी आर्थिक ताकत से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अपने जबरदस्त विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत अब विश्व के टॉप 4 देशों में शामिल हो गया है। इस मामले में चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद भारत चौथे नंबर पर है। एक समय था जब भारत की अर्थव्यवस्था को फ्रेजाइल 5 का हिस्सा माना जाता था, लेकिन आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यह विकासशील देशों के लिए एक मिसाल है दोस्तों। बल्कि विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भी उनसे एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। इतिहास में पहली बार भारत की विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब अमेरिकी डॉलर पार पहुंच गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 27 सितंबर को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 12.588 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 7.4885 अरब अमेरिकी डॉलर का सर्वकालीन ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है।